नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हाथरस मामले पर पूरी कहानी का अपना वर्जन यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामे के तौर पर रख दिया है। जी हां, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, हलफनामे में यूपी सरकार ने बताया कि क्यों आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। हलफनामे में दलील दी गई है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अगले दिन अयोध्या बाबरी केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला आना था। सरकार ने दावा किया है कि हाथरस में लाखों की भीड़ जुटने वाली थी, हिंसा की साजिश थी, इसलिए रातों रात परिवार की मंजूरी और मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे में यूपी सरकार ने विपक्ष पर जातीय दंगा फैलाने का भी आरोप लगाया है। इस हलफनामे में यूपी सरकार ने दावा किया है कि 14 सितंबर को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। इधर हाथरस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। दंगों की साजिश में फंडिंग की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय शुरू कर रहा है। उधर हाथरस जा रहे 4 संदिग्ध को यूपी पुलिस ने मथुरा से पकड़ा है। इनका कनेक्शन पीएफआई से है। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, यूपी सरकार ने अपने तरफ से तो अपनी पूरी सफाई दे दी, लेकिन क्या आपको लगता है यह पर्याप्त होगा, जबकि पीड़िता का परिवार बार बार कैमरे पर यह कह चुका है कि हमसे ना कोई कंसेंट लिया गया, हमें घर के अंदर बंद कर दिया गया था, हम आखिरी बार अपनी बच्ची तक को देख नहीं पाए। ये बिल्कुल कागजी हलफनामा सरकार का और उधर से बयाननामा पीड़ित परिवार का, इन दोनों को देखते हुए लगता है कि दोनों में कहीं कंट्राडिक्शन है, लेकिन वो कैसे साफ होगा, ये तो अदालत में जब दोनों पक्षकार आपस में एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तब पता चलेगा। कि सरकार कह रही है कि उन्होंने पीड़ित परिवार की मंजूरी ली। मंजूरी कैसी थी? लिखित थी, मौखिक थी, कोई उसका गवाह था या किसी तरह का कोई पंचनामा था, क्या था? इस बारे में तो अब यूपी सरकार ही बताएगी। कई बार तो ऐसा कहते हैं मौनम स्वीकृति साधनम, अगर सामने वाला मौन है तो हम मानते हैं कि उसकी मंजूरी है, लेकिन कैसी मंजूरी ली वो बताना पड़ेगा। सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए एफआईआर दर्ज की, 307 और 354 में अपराधियों को उसमें लगाया, उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जी। इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। सबसे पहले हाथरस के अस्पताल में इलाज कराया गया, फिर अलीगढ़ और फिर दिल्ली तक गए। लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच हैं, वो पेंच तब पता चलेंगे जब अदालत उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछेगी, उसमें सरकार का जवाब क्या होता है। 12 बजे अदालत लगने वाली है चीफ जस्टिस की और 8 नंबर मैटर है, तो देखते हैं 12:30 बजे तक मुझे लगता है कि मामला सुनवाई के लिए आना चाहिए और उसके बाद आगे क्या होता है हम अपने दर्शकों को बताएंगे और पूरे तथ्य के साथ बताएंगे। इधर उधर की कोई अफवाह नहीं, बिल्कुल जो अदालत से सीधी खबर आएगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सीधी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और हाथरस मामले में भी हमने सीधी रिपोर्टिंग की और स्पष्ट तौर पर ग्राउंड पर जाकर हमारे संवाददाताओं ने हमें खबर दी और सूचना दी। संजय, इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बातें हैं, जो कैमरा है वो झूठ नहीं बोलता है और हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए थे, ये आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ थ्योरी अब ये दी जा रही है कि ये पूरा मामला इसलिए हुआ क्योंकि एक तरफ साजिश रची जा रही थी, दंगे की साजिश रची जा रही थी। यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ी थियरी एक तरह से कहिए कि डाल दी है इस पूरे मामले में, लेकिन उन चेहरों को, उन पुलिस वालों को जो कि एक तरफ चिता जल रही थी, सामने वो हंस रहे थे, दूसरी तरफ वो परिवार, वो मां जो आंचल फैलाए भीख मांग रही थी कि अपनी बेटी को वो घर ले जाए, एक बार हल्दी लगा देने दिया जाए, ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम बातें कैसे झुठला दी जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल वही हमारा कहना है कि जो कागजी हलफनामा है, इसके साथ वो जनता का हलफनामा जो वो रो रो कर आंसू से लिखकर वो बता रहे हैं, और मीडिया हमारे कैमरों पर वो सारी चीजें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इन जल्लादों ने हमें अपनी बेटी का मुंह नहीं देखने दिया, हम उसे विदा करना चाहते थे, एक बार देखना चाहते थे। एक माँ और बाप के दिल से पूछिए कि ये हलफनामा सही है या वो हलफनामा जो उन्होंने आंसुओं से अपने दिल की कलम में डुबा कर लिखा है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें सच्चाई तो तब सामने आएगी जब सख्ती से सवाल पूछे जाएंगे और ईमानदारी से जवाब दिए जाएं, जिसकी उम्मीद कम लगती है, लीपापोती की उम्मीद ज्यादा लगती है। ये जरूर कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि उनकी अपनी एजेंसी जांच करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी तरह के सवालों से बचते हुए सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन दी है। और इसके साथ ही अब अदालत इस मामले में थोड़ी देर में ही अब यहाँ सुनवाई शुरू होगी और इसके बाद देखा जाएगा कि आखिर इसमें तथ्यों में सच्चाई कितनी ज्यादा है या फिर ये जबानी जमा खर्च है। क्योंकि सरकार ने दावे तो बहुत किए हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम भी आपको बताएंगे। हमारी पूरी टीम
जगह जगह लगी है। यानी सिर्फ यही नहीं, जहां एसआईटी जांच करेगी, जहां बाकी एजेंसियां जांच करेंगी, वहां से भी हम तथ्य जुटाएंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें यहां पर संजय, तो 2 दिन से जो थ्योरी दी जा रही है और आज उसे हलफनामे के तौर पर आज जब जमा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें यह बात कही गई कि दंगे की साजिश, बड़ी साजिश, इंटरनेशनल फंडिंग की बात, तमाम तरह की दलीलें। लेकिन इस बीच एक तीसरी बात को भी ऐड कर दिया गया है। अयोध्या बाबरी मामले में चूंकि दूसरे दिन सीबीआई कोर्ट से फैसला आने वाला था, इस वजह से भी रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया, यह कहा गया है यूपी सरकार की तरफ से। ये बिल्कुल कहा गया कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, लेकिन वो किस फॉर्म में थे, कैसे थे, जबानी जमा खर्च थे या उनके पास क्या आया, कोर्ट के साथ तो साझा करना पड़ेगा। जब कोर्ट उनसे कहेगा कि आप ये सारी चीजें बताइए, तो सरकार बताएगी। देखते हैं उसमें सरकार कौन सा जुगाड़ लगाती है, कौन सी चीजें लेकर आती है, क्योंकि पूरे प्रदेश में शांति रही। लेकिन अगर उनको ये लग रहा था, एंटिसिपेट कर रही थी एजेंसियां, किस आधार पर कर रही थी, कुछ तो तथ्य बताएंगे या सिर्फ तथ्य के आधार पर ही चलेगा। इसलिए तथ्य और फैक्ट्स तो बताने ही पड़ेंगे यहां पर, और नहीं बताएंगे तो फिर हम सरकार से पूछेंगे। हालांकि सरकार हमें गोपनीयता का हवाला देकर ये कह सकती है कि हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन कोर्ट को बताना पड़ेगा। बिल्कुल, सबूत तो देने ही होंगे, सबूत तो देने ही होंगे। लिखित तौर पर अभी ये बात जरूर यूपी सरकार की तरफ से कह दी गई है, लेकिन सबूत देने होंगे। संजय, आप बने रहे हैं हमारे साथ, लेकिन दंगे के एंगल से कि एक बड़े दंगे की साजिश की बात हो रही थी, एक षड्यंत्र की बात हो रही थी, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के, वो सुन लीजिए। कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मंशाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।